पटना की हाई प्रोफाइल बांकीपुर सीट पर आज 30 जुलाई को उपचुनाव के लिए वोटिंग खत्म हो गई। भाजपा के परंपरागत गढ़ मानी जाने वाली इस सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिला है। भाजपा के नीरज सिन्हा, जनसुराज के प्रशांत किशोर और राजद की रेखा गुप्ता आमने सामने रहे। कुल 25 उम्मीदवार मैदान में थे। 3,79,000 से ज्यादा मतदाताओं के लिए 422 मतदान केंद्र बनाए गए थे। आज हम आपको दिन भर के मतदान की पूरी तस्वीर अलग अलग बूथों से हमने दिखाई है और वहां से निकल रही जनता के बयानों के आधार पर आपको बताएंगे कि किसका पलड़ा भारी नजर आया। साथ ही ये भी बताएंगे कि कितने प्रतिशत वोटिंग हुई, दिन भर क्या क्या हलचल रही और आगे क्या होने वाला है। सुबह 9 बजे तक बांकीपुर में सिर्फ 4% वोट दर्ज हुई थी, यानी शुरुआती रफ्तार काफी धीमी रही। जैसे जैसे दिन चढ़ा रफ्तार बढ़ी। दोपहर 3 बजे तक मतदान प्रतिशत 27.82% तक पहुंची। वहीं अगर 6 बजे की बातचीत करें तो इसमें भी काफी ज्यादा इजाफा हुआ है। इसके अलावा दिलचस्प बात यह है कि इस दिन साथ में हो रहे मध्य प्रदेश के दतिया और गुजरात के मंजालपुर उपचुनाव में बांकीपुर के मुकाबले तेज वोटिंग दर्ज हुई है। यानी बांकीपुर में पिछले साल की अपेक्षा इस साल काफी कम वोटिंग दर्ज की गई है। चुनाव आयोग के मुताबिक मतदान सुबह 7 बजे से शुरू होकर शाम तक चला है। एक ईवीएम में सिर्फ 16 प्रत्याशियों की सीमा होती है, लेकिन यहाँ कुल 25 उम्मीदवार होने की वजह से हर मतदान केंद्र पर 2-2 ईवीएम लगानी पड़ी। वोटिंग के दौरान कई जगहों पर तनाव की खबरें भी आई कि दुवईपुरी से एक मतदान केंद्र के बाहर भाजपा और जनसुराज कार्यकर्ताओं के बीच तीखी नोकझोंक हुई, जिसके बाद पुलिस को बीच बचाव करना पड़ा। इलाके में कुछ देर तनाव का माहौल बना रहा। पीरबोहर थाना क्षेत्र के मतदान केंद्र संख्या 366 के पास पुलिस ने एक कथित शराब तस्कर को भी गिरफ्तार किया, जिसके पास से शराब बरामद हुई है। चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा के फर्जी वोटिंग को लेकर शिकायत करते हुए ईपिक कार्ड की सख्त जांच की मांग भी हुई थी। इस पर प्रशांत किशोर ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि काफी समय बाद भाजपा के फर्जी वोटिंग रोकने के लिए कोई रचनात्मक काम नहीं किया गया था। इसका स्वागत करते हैं। इन्होंने अपनी जीत को लेकर भरोसा जताते हुए कहा कि हम 200% जीतेंगे। भाजपा प्रत्याशी नीरज कुमार सिन्हा ने भी मतदान के दौरान संतोष जताया। कहा कि माहौल पूरी तरह शांतिपूर्ण है, उत्साहपूर्ण है और खुद को बांकीपुर का बेटा बताते हुए क्षेत्र की माताओं बहनों के आशीर्वाद का जिक्र किया। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बहन ने भी वोट डालकर पहुंचकर भाजपा की जीत का दावा किया था। इसके अलावा अगर बातचीत करें तो अब जरूरी बात यह है कि बांकीपुर जैसी सिंगल सीट के उपचुनाव में औपचारिक सर्वे आधारित एग्जिट पोल नहीं होता है। इसलिए आज हमने खुद बांकीपुर के अलग अलग बूथों पर पहुंचकर वहां से वोट देकर निकल रही जनता से सीधे बातचीत की है। सबसे ज्यादा चर्चा आज जेनजी वोटरों को लेकर के रही और जेनजी वोटर काफी उत्साहपूर्ण रहे। चूंकि हाल ही में नीट पेपर लीक के खिलाफ जेनजी का आंदोलन देश भर में सफल रहा, तो जेनजी इस बार किस तरीके से वोट कर रहे थे, तो हमने कई जेनजी से बातचीत की। तो इस बार युवा वर्ग ने कई बूथों पर खुलकर बदलाव के पक्ष में वोट देने की बात कही। दिलचस्प बात यह रही कि सिर्फ युवा ही नहीं, कई बूथों पर बुजुर्ग मतदाताओं ने भी बदलाव के लिए वोट किया। हालांकि कुछ बूथों पर लोगों ने यह भी कहा कि उन्होंने मौजूदा सरकार पर ही भरोसा जताया। कई जगहों पर बांकीपुर के स्थानीय मुद्दे भी छाए रहे, खासकर सड़क और नाले की समस्या। कई इलाकों में बरसात के दौरान सड़कें धंस जाने की शिकायत का भी बड़ा मुद्दा बना रहा। कुल मिलाकर बूथों से निकलकर आ रही जनता की राय से एक बात तो साफ झलक रही है कि इस बार बांकीपुर की असली लड़ाई सीधे जनसुराज और भाजपा के बीच सिमटती दिख रही है। राजद प्रत्याशी रेखा गुप्ता के पक्ष में उतना जोश, उतनी चर्चा जमीन पर नहीं दिखी जितनी बाकी दोनों दलों को लेकर के हुई थी। यानी इस बार हार जीत का अंतर काफी कम मार्जिन से तय होने की संभावना है। तुलना के लिए बताएं कि पिछली बार यानी साल 2025 में हुए विधानसभा चुनाव में नितिन नवीन ने 51,936 वोटों के भारी अंतर से जीत दर्ज की। उन्होंने राजद उम्मीदवार रेखा कुमारी को हराया था, लेकिन इस बार तस्वीर कुछ अलग दिखाई दे रही है। कई बूथों पर मुस्लिम यादव समीकरण में भी बिखराव की बात सामने आई। कई मुस्लिम और यादव मतदाताओं ने खुलकर कहा कि इस बार वे बदलाव के पक्ष में, यानी परंपरागत तौर पर राजद के साथ जाने वाला एमवाई समीकरण इस बार टूटता नजर आया है। लोग कई जगहों पर बेझिझक ये भी बात कह रहे थे कि उन्होंने किसके पक्ष में वोट डाला है।
जो चीज हम जरूर देख सकते हैं वो है जमीनी संकेत। त्रिकोणीय मुकाबले में भाजपा अपने परंपरागत गढ़ को बचाने की कोशिश में है। प्रशांत किशोर अपनी पहली बड़ी चुनावी परीक्षा दे रहे हैं और राजद शहरी सीट पर अपनी पैठ मजबूत करना चाहती है। कम मतदान प्रतिशत आमतौर पर यह संकेत देता है कि मुकाबला जितना दिलचस्प मीडिया में दिख रहा था, जमीन पर मतदाताओं का उत्साह नहीं रहा। लेकिन इससे किसी एक पार्टी को सीधा फायदा या नुकसान होगा, ये कहना अभी जल्दबाजी होगी। तो फिलहाल इतना ही तय है कि मतदान संपन्न हो चुका है, ईवीएम सुरक्षित स्ट्रांग रूम में पहुंचाई जा चुकी है और नतीजों की असली तस्वीर 3 अगस्त को मतगणना के दिन ही साफ होगी। तब तक कोई भी ये नहीं कह सकता कि किसकी जीत हो गई है और दावा ये नहीं किया जा सकता कि जीत पक्की है। सिर्फ कयासों पर ही खबर बनाए जा सकते हैं। आपको क्या लगता है बांकीपुर में इस बार कौन जीतेगा? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको हर जरूरी खबर सबसे पहले मिल सके। अगर आप किसी खास विषय या मुद्दे पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। आपकी राय हमारे लिए बेहद अहम है।